And welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is rules for obtaining images formed by convex lens. जैसे कि हम जब स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे उस टाइम भी हमने ये रूल्स देखे थे कि जब कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी स्फेरिकल मिरर्स पे तो वो उस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर से जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही रूल्स जो है वो लेंसेज में भी हैं। तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है, आइए अब हम उसको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट रूल है वो कह रहा है अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी बोल रहा है कि जो लाइट है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उसने बोला कि जो लाइट आ रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वो क्या है, पैरेलल किसके है, प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens। उसने कहा जो लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होगी वो कहाँ से पास होगी, वो होगी प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। और ये क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड, मतलब कि अगर लाइट जो इंसिडेंट रे है वो इधर से आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से, तो जो राइट हैंड साइड का जो प्रिंसिपल फोकस है वहां से क्या होगी, लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से पास होगी, जो प्रिंसिपल फोकस है अदर साइड का उधर। अगर मान लीजिए लाइट इधर से आ रही है तो इधर इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन इस वाले फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके क्या है, इसके तो 2 स्फेरिकल सरफेसेस है ना, तो लाइट इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है और इधर से भी इंसिडेंट हो सकती है। जब लाइट इधर से इंसिडेंट होगी तो वो जो अदर साइड का प्रिंसिपल फोकस होगा वहां से होकर जाएगी, और जब लाइट इधर से इंसिडेंट होगी तो इस साइड का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वहां से लाइट पास होगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। ये रूल क्या कह रहा है, a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens। मतलब कि जो भी लाइट रे आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। तो अगर आप जो है स्फेरिकल मिरर्स में भी देखेंगे तो जो कॉनकेव मिरर था उसमें भी सेम यही रूल्स थे। उसमें भी क्या था, जो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जा रही थी, वो होकर जा रही थी फोकस से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 फोकस है तो वो अदर साइड वाले फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बोल रहा है कि जो रे है, लाइट रे है, वो जब प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। जो इमर्ज रे है, जो इमर्जेंट रे है वो क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। आप देखिए, अब ये लाइट रे आ रही है जो कि कहाँ से आ रही है, अब ये लाइट रे आ रही है, ये आ रही है प्रिंसिपल फोकस से होते हुए और किस पे पड़ी है, किस पे पड़ी है, लेंस पे पड़ी है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो रे है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, बट जो है क्या है, जो मेन फोकस है वो क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से जाएगी, वो प्रिंसिपल फोकस से जब होकर पास होकर जाएगी, लेंस पे इंसिडेंट होगी, तब क्या होगा, तब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे है
जो इमर्जेंट रे है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जो रूल नंबर हमारा 1 था, सेम उसका ये क्या है, ये अपोजिट है। ठीक है, वो क्या हो रही थी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन। कहाँ से होके जाई थी, फोकस से। ये क्या है, ये फोकस से होके आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, जो रूल नंबर 1 था हमारा और रूल नंबर 2 वो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगर देखोगे तो अगर ये इंसिडेंट यहाँ से होती तो यहाँ से चली जाती, जो इमर्जेंट रे है वो फोकस से पास होती, जो हमारा फर्स्ट रूल था। अब सेकंड रूल में क्या है कि फोकस होके आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि क्या होगा जब लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे तो जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बस क्या नाम जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस है, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों सिमिलर होते हैं क्योंकि वहां भी यही रूल था। अगर आप देखोगे तो वहां भी सेम ऐसा ही रूल था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, वो पैरेलल हो जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। अब हम देखेंगे अपना रूल नंबर 3। चलिए अब हम क्या देखें अपना रूल, जो हमारा रूल नंबर 3 है, अब हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब क्या है रूल नंबर 3, A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation। जब आपको याद होगा कि जब हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे कॉन्वेक्स लेंस के, तो उस कंपोनेंट्स में जब हमने ऑप्टिकल सेंटर पढ़ा था तो उस ऑप्टिकल सेंटर में हमने पढ़ा था कि जो ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट इंसिडेंट होगी उस लाइट में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो विदाउट रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अपने ही जो पाथ होगा उसको क्या कर देगी, फॉलो करेगी। ठीक है, उसका जो ओरिजिनल पाथ होगा वो उसी पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये जो क्वालिटी थी हमने वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की पढ़ी थी, जब हम कंपोनेंट्स पढ़े थे वहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर का हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को जब डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ऑप्टिकल सेंटर की ये क्वालिटी पढ़ी थी कि अगर वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता है। वो लाइट जो है अपना ओरिजिनल पाथ क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। ये तो हमने अपना देख लिया कि जो हमारा थ्योरी पार्ट है वो क्या बोल रहा है। अब हम जो है अपना रे डायग्राम बनाते हैं। अब हमको ऐसी लाइट इंसिडेंट करनी है, वो भी कहाँ करनी है, ऑप्टिकल सेंटर पे। तो हो सकता है कि जो मेरी लाइंस है वो थोड़ी इधर उधर टेढ़ी हो जाए, लेकिन जब आप करोगे तो प्लीज़ आप स्केल का यूज़ करना, तो उससे क्या होगा कि लाइन आपकी सीधी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये गई ऑप्टिकल सेंटर पे और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होके अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करते हुए वो क्या हुई, विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, वो क्या हुई, अपना उसने क्या किया, अपना ओरिजिनल पाथ को क्या किया, फॉलो किया और चली गई अपने रास्ते में। उसको कोई भी मतलब नहीं था कि रिफ्रैक्शन, लेंस से गुजर रही हूँ भाई, लेंस से मैं पास आउट हो रही हूँ तो रिफ्रैक्शन होगा, मुझे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा। नो, ये ऑप्टिकल सेंटर का की क्वालिटी होती है कि वहाँ पे इंसिडेंट होने वाली कोई भी लाइट जो है वो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन, किसी भी तरह की बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ, एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि क्या हुआ कि जब इंसिडेंट हुई लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे तो वो क्या हुई, वो उसने अपना ओरिजिनल पाथ को क्या किया, फॉलो किया। ठीक है, क्या किया, अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली। ठीक, तो अब हम लोग ने क्या किया, तीनों रूल पढ़ लिया है। रूल नंबर 1 जिसमें क्या था कि लाइट जो है वो क्या कर रही थी, अगर वो क्या हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, अगर कोई भी लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होकर जाएगी,
प्रिंसिपल फोकस से जो कि लेंस के अदर साइड में होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता कि जो हमारा सेकेंड रूल था वो क्या था, जब भी कोई लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस से होती हुई पास होगी और कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हुए अगर कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, जो इमर्जेंट रे होगी वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड रूल था वो क्या था कि जब भी कोई लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर पे से पास आउट होगी तो जो इमर्जेंट रे है उसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी रिफ्रैक्शन, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी और वो अपना ओरिजिनल पाथ फॉलो करते हुए चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे फिर से। थैंक यू सो मच।